एक दूसरा पहलू अनंजरी जो सबसे ज़्यादा इसमें लोग उलझे रहते हैं कि अगर ये हमारा कर्म है और कुछ गलती से उनसे कुछ हो जाता है, तो पूरी ज़िंदगी एक अपराध बोध में जीते हैं वो। और अगर कोई उनको समझाने वाला मिल जाए, जैसे आजकल लोग समझाते हैं, तो वो एक पास्ट लाइफ़ से उसको जोड़ देते हैं। तब व्यक्ति और नहीं मुक्त हो पाता है। हुँ, लेकिन आप अक्सर कहते हैं कि कर्म हमारे द्वारा हुआ ही नहीं है, हुँ, तो अपराध बोध कैसा? हुँ, इसको समझाइए। एग्ज़ैक्टली। देखो, जो पास्ट लाइफ़ से भी जोड़ देते हैं, वो तो उसको और मुश्किल में डाल देते हैं। अच्छाई के लिए उसका अहंकार बढ़ा कर देते हैं हुँ, और बुराई के लिए उसको अपराध बोध में ज़्यादा डाल देते हैं। हुँ, जैसे एक बहुत टिपिकल उदाहरण है जो कई बार मेरे सुनने में आया, कोई स्त्री है उसको संतान नहीं हो रही, हुँ, वो किसी बाबा के पास जाती है, तो बाबा जी अंतर्दृष्टि से या वो किसी ज्योतिषी के पास गई तो अपनी गणना, गणित और उस सारे तामझाम से वो निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसा है, पिछले जन्म में तुमने कई बच्चों की हत्याएँ करी थी हुँ। या कई बच्चों को तुमने बहुत प्रताड़ित किया था, तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप इस बार तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हो रही। ये सही में होता है लेकिन? नहीं होता है ना नहीं, भई। नहीं मतलब वो लोग कहते ऐसा हैं हाँ, वाक़ई ऐसा में? ही कहते हैं और क्या, यही तो कहते हैं कि तुम्हारा आज अगर संतान नहीं है तुम्हारी तो पिछले जन्म में या किसी पिछले जन्म में तुमने किसी की संतान का नुकसान किया हुँ, था या किसी की संतान को तुमने मार दिया था, तो इसलिए तुम्हारे पास संतान नहीं। ये एक मोटा-मोटा उदाहरण बता रहा हूँ। हाँ, कहते हैं ये तो हुँ, लोग। अब ये जनरलाइज़ेशन है, इसका कोई कारण क्या बताएँ? ये मोटा-मोटा जुड़ता हुँ, है। अब दूसरा हुआ कि कोई पानी से डरता है, पानी से उसको डर लगता हुँ, है। अनेक-अनेक कारण हो सकते हैं उसके, मनोवैज्ञानिक से लेके व्यावहारिक और वो सब। तो इसका सीधा-सीधा पास्ट लाइफ़ से ये जोड़ा जा हुँ। सकता है, पिछले जन्म में पानी में डूब कर मौत हुई थी, इसीलिए पानी से डर लगता है। तो ऐसे तमाम तुक-तान जोड़कर एक पूरी गणित बिठाई गई है, जिस हुँ। पे लोग इसका उत्तर ढूँढते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था।